नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। पुलिस की गिरफ्त में बेचारे नजर आ रहे ये दो शातिर हैं जिन्होंने कई लोगों को लाखों का चूना लगाया है। इन शातिरों को चूरू पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल और लैपटॉप में लाखों ग्राहकों के डाटा मिले हैं। दिल्ली से चलाए जा रहे इस नेटवर्क में शामिल ठग ऐसे लोगों को निशाना बनाते थे जिनकी इंश्योरेंस पॉलिसी बंद पड़ी हुई है। ये लोग बीमा कंपनियों से ऐसे लोगों का डाटा चुराते थे और फिर लोगों को इंश्योरेंस रिन्यू का झांसा देते थे। ये गिरोह अब तक कई लोगों को निशाना बना चुका है और करोड़ों की ठगी कर चुका है। गिरोह ने चूरू के सालासर के एक शिक्षक नेमाराम को भी अपने जाल में फांसा और 2016 से दिसंबर 2019 तक इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करने और प्रीमियम में 10% की छूट देने का झांसा देकर 95 लाख रुपए की ठगी कर ली। जिसके बाद जनवरी 2020 में नेमाराम ने केस दर्ज कराया। थाना अधिकारी अमित कुमार ने निजी साइबर एक्सपर्ट की मदद से मामले में तफ्तीश शुरू की तो चौंकाने वाले राज खोले। जिसके बाद पुलिस ने इस गिरोह के सदस्य शशि शेखर को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार किया और फिर उसकी निशानदेही पर दिल्ली से राहुल चौहान और शरद त्यागी नाम के जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 2021 में सिरवाना एसपी साहब के आदेश से मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसमें अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज से करीब 10-12 दिन पहले एक शशि शेखर द्विवेदी नाम के व्यक्ति को गोरखपुर से गिरफ्तार किया था जो अभी जेल में है। उसके तफ्तीश के आधार पर 2 आरोपी, इसमें से एक का नाम राहुल चौहान और दूसरे का नाम शरद त्यागी है। इनको ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन दोनों को दिल्ली से अरेस्ट किया गया था, जिनको कोर्ट में पेश करके 4 दिन का पीसी रिमांड हासिल किया गया, जिसके संबंध में अनुसंधान जारी है। बिजली के तारों से चिंगारी निकली और सैकड़ों पेड़ जलकर राख हो गए। बिजली विभाग की लापरवाही पोखरण के जंगलों पर भारी पड़ रही है। जंगलों के बीच से गुजर रहे तारों से निकली चिंगारी ने एक बार फिर भयंकर आग का रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते सैकड़ों हरे भरे पेड़ आग की लपटों की चपेट में आकर राख बन गए। 1 महीने के अंदर पोखरण के जंगलों में आग लगने की ये दूसरी घटना है। दरअसल जंगल के बीचों बीच ही बिजली सप्लाई के तार लगे हुए हैं। तेज हवा के कारण इन तारों की रगड़ से निकली चिंगारी से कई बार भयंकर आग लग जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तेज हवाओं के कारण आग 3 किलोमीटर के दायरे में फैल गई। सबसे हैरानी वाली बात, बार बार आग लगने की इन घटनाओं की फिक्र ना तो बिजली विभाग को है और ना ही वन विभाग को। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में प्रशासन। चारागाह की जमीन को कराया आजाद। एसडीएम ने चलाया अतिक्रमण मुक्त अभियान। जी हां, कोटा के खजुराना पंचायत में 314 बीघा चारागाह की जमीन को अतिक्रमण से आजाद करा लिया गया है। जेसीबी मशीन के जरिए जमीन पर की गई खेती और बाड़ेबंदी के निर्माण को तोड़ दिया गया है। इलाके की सैकड़ों बीघा जमीन अब पशुओं के लिए चारागाह के काम आएगी। 314 बीघा चारागाह भूमि लाडपुरा में है, जिसपे अतिक्रमणकार को आज 2 जेसीबी की मदद से हटाया गया है और सबके सहयोग से बिना किसी विरोध के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई संपन्न की गई है। भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के दौरान इलाके के नायब तहसीलदार, एसएचओ, कानून गो और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। हालांकि बिना किसी विरोध के चारागाह की जमीन को आजाद करा लिया गया। चारागाह अतिक्रमण मुक्त ग्राम अभियान के तहत कनवास क्षेत्र में कार्रवाई जारी है। अब तक लगभग 2252 बीघा भूमि पर से चारागाह भूमि अतिक्रमण हटाया जा चुका है। मरूधरा में टंकियों पर चढ़कर प्रदर्शन का एक दौर सा चल पड़ा है। ऐसे में पेयजल की समस्या से परेशान दौसा में भी 2 युवकों ने टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। गर्मी के दौरान मरूधरा में पेयजल की किल्लत कोई नई बात नहीं है। जिले के मानपुर के लोग भी लगातार पेयजल की किल्लत झेल रहे हैं। कई दिनों के बाद भी जब इस समस्या का समाधान नहीं हुआ
तो दो युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। युवकों के पानी की टंकी पर चढ़े होने की सूचना स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी, लेकिन करीब 1 घंटे तक तो प्रशासन के किसी नुमाइंदे ने घटना स्थल पर झांकने तक की जहमत नहीं उठाई। करीब 1 घंटे बाद पुलिस के साथ साथ जलदाय विभाग और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद युवकों को समझाने की प्रक्रिया शुरू हुई। दोनों युवकों को नीचे उतारने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार पेयजल की समस्या के जल्द समाधान के भरोसे के बाद दोनों युवक नीचे उतरने पर राजी हुए। बेटियां अब बोझ नहीं है, बेटियां हमारा मान है, हर माँ बाप की शान है। बेटियों को लेकर समाज में जागरूकता लाने के लिए महिला अधिकारिता विभाग कई नवाचार शुरू करने जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किए जा रहे इस नवाचार में दौसा में बेटी के जन्म पर बेबी किट और बधाई संदेश दिए जाएंगे। साथ ही बेटी का जन्म होने पर कन्या वाटिका बनाई जाएगी। इस कन्या वाटिका में बेटी के माता पिता से पौधे लगवाए जाएंगे और उन्हें सार संभाल की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा जैसे ही स्कूल खुलेंगे और दौसा कोरोना फ्री होगा, गर्ल्स ओलंपियाड का भी आयोजन किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। कलेक्टर पीयूष सामरिया की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की परिकल्पना को पूरी तरह से साकार करने का संकल्प लिया गया है। कलेक्टर साहब ने ये निश्चित किया है कि सभी बेटियों के जन्म पर एक बेबी किट के साथ में बधाई संदेश उनको दिया जाए, ताकि एक समाज में एक सकारात्मक वातावरण फैले। जैसे कन्या वाटिका के तहत जो बच्ची है कोई भी बच्ची पैदा होती है तो उसके माता पिता से पौधों का रोपण करवाना और उन्हीं के द्वारा उसका साथ संभाल करवाना। भक्तों और भगवान के बीच की दूरी अब खत्म होने लगी है। प्रदेश में महीनों से बंद मंदिरों के कपाट खुलते ही भगवान के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। सवाई माधोपुर के मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दर्शन के साथ साथ पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। शहर के रणथंभौर किले में स्थित त्रिनेत्र गणेश के मंदिर के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं ने मंगला आरती में भाग लिया और गणपति के दर्शन किए। सवाई माधोपुर के ही बसवाड़ा कस्बे स्थित चौथ माता मंदिर को भी श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। यहाँ भी मंगला आरती के साथ ही श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं, जिसके अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सुबह 5 बजे से दिन में 4 बजे तक मंदिरों में दर्शन किए जा सकेंगे। साथ ही बिना मास्क के किसी को भी मंदिर परिसर में घुसने की इजाजत नहीं होगी और मंदिर में पूजन सामग्री ले जाना भी निषेध होगा। पौधे नहीं तो सब बेकार, पौधे हैं हमारे जीवन का आधार। पौधे लगाइए, शुद्ध हवा पाइए, यही समझा रहे हैं वृक्ष मित्र होशियार। इनके हाथों का स्पर्श मिलते ही जैसे पौधों में नई जान आ जाती है और देखते ही देखते उन पर हरियाली छा जाती है, तभी तो इन्हें वृक्ष मित्र कहा जाता है। ये हैं झुंझुनू के होशियार सिंह, जिन्होंने अपना जीवन अब पेड़ पौधों के नाम कर दिया है। हर साल 5000 पौधे लगाकर होशियार सिंह पर्यावरण को मानो संजीवनी दे रहे हैं। होशियार सिंह को पौधों से कितना प्यार है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि वो अपने खेतों में पौधे तैयार करते हैं, सरकारी दफ्तरों में खुद जाकर लगाते हैं और उन्हें संवारने की भी जिम्मेदारी उठाते हैं। कई पुलिस थानों को हरा भरा कर चुके होशियार सिंह को तो पुलिस वालों ने वृक्ष मित्र की उपाधि तक दे डाली है। होशियार सिंह पिछले 12 साल से अपने इस काम में लगे हुए हैं और अब तक करीब 70,000 पौधे लगाकर मंदिर से लेकर शमशान तक में हरियाली लाती है। सर 12 साल हो गई नर्सरी लगाए हुए। 10 साल से मैं जिले में शमशान भूमि, कब्रिस्तान और ऐसे बढ़िया ऑफिस है जहाँ पर पौधों की केयर हो जाती है, या हॉस्पिटल्स हैं, कोई सार्वजनिक जगह हैं, वहाँ पे निःशुल्क पौधे लगवा रहा हूँ। होशियार सिंह जी हैं, ये काफ़ी सालों से जो है सी ऑफिस चिड़ावा के संपर्क में हैं। इन्होंने गत 3 साल से जो है ये ऑफिस में पौधारोपण करते आ रहे हैं और जितने पौधे हमसे संभाले जाएं उतने पौधे हमें देते हैं। प्रत्येक साल जो है पौधे लगा रहे हैं। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें।
दर्दनाक हादसा सिरमौर जिले में हुआ, जहां बारातियों को लेकर जा रही एक गाड़ी शिल्लई में पॉश गैंग गांव के पास एक गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 9 लोगों की मौत तो मौके पर ही हो गई, जबकि एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में घायल 2 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है, जिनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने गाड़ी में फंसे घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को खबर दी, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमाचल में हुए इस दर्दनाक हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट किया कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में दुर्घटना में गई जान से दुख पहुंचा है। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई है और घायलों के स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना भी की है। मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत आपदा फंड से देने की घोषणा भी की है। इसके साथ ही घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। टेबल पर सजाकर रखी गई ये सिल्लियां पत्थर की नहीं है, बल्कि ये चांदी की सिल्लियां हैं, जिन्हें आरपीएफ ने 2 चांदी चोरों से जब्त किया है। ये कार्रवाई बिहार की राजधानी पटना में हुई, जहां आरपीएफ की टीम ने गाजीपुर हावड़ा स्पेशल एक्सप्रेसवे की बोगी A1 से 2 छात्रों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से चांदी की 10 ईंटें बरामद की गई, जिनका वजन करीब 19 किलो है और इनकी कीमत 12 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस को आशंका है कि चांदी चोरी की है और ये दोनों लोग हावड़ा में किसी व्यवसायी को चांदी की ईंट बेचने जा रहे थे। दोनों छात्र छपरा में ट्रेन में चढ़े थे। वहीं से आरपीएफ की एसआईटी दोनों पर नजर रख रही थी। जैसे ही पटना जंक्शन ट्रेन पहुंचने वाली थी, आरपीएफ की टीम ने दोनों से पूछताछ शुरू की। दोनों के पास टिकट नहीं थे। दोनों की तलाशी ली गई तो उनके पास से चांदी की ईंट बरामद हुई। लगभग मार्केट वैल्यू जो अभी का है उसके अनुसार लाखों की है ये। और ये जो जीएसटी वाले आए हैं और डीआरआई वाले आए हैं, तो ये लोग लगभग बताएंगे। लगभग 18 केजी है, 10 पीस है और एसटीएफ के लोग पकड़े हैं, आसनसोल आरपीएफ, और उनके द्वारा बरामदगी की गई है। बिहार में लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे जिंदगी सामान्य हो रही है, लेकिन सरकार ने रात को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। बावजूद इसके कुछ लोग नियमों को नहीं मान रहे। ये तस्वीरें हैं सहरसा की, जहां रात में रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध के बीच भोजपुरी गानों की महफिल सजी हुई है। लाइट, म्यूजिक और डांस से सजे जलसे में जमकर फायरिंग हो रही है। दरअसल बेहरा थाना क्षेत्र के कटैया गांव में विवाह समारोह का आयोजन किया गया था, जहां डीजे पर कानफोड़ू गाने गूंज रहे हैं और उसकी धुन पर मंचलों का मदमस्त हुजूम नाच रहा है। उसी भीड़ में एक सिरफिरा भी मौजूद है, जो तमंचे से लगातार फायरिंग कर रहा है। एक तरफ युवकों की भीड़ ठुमके लगा रही है, तो दूसरी ओर ये सिरफिरा लगातार फायरिंग कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस भीड़ में थोड़ी सी भी चूक हुई तो आखिर क्या होगा। हर्ष फायरिंग में कई बार लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगेगी या नहीं, इस पर बना पसोपेश अब खत्म हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगवाने से जुड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसमें वैक्सीन को गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित बताया गया है और कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं भी बिना किसी हिचकिचाहट के कोरोना टीका लगवा सकती हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए उन्हें कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइन से पहले तक गर्भवती महिलाओं को लेकर अलग अलग राज्यों ने अलग अलग नियम बना रखे थे। महाराष्ट्र में गर्भवती महिलाओं को टीका पहले से ही लगाया जा रहा है। इसके लिए उन्हें डॉक्टर की परमिशन का सर्टिफिकेट लाना होता है, जबकि मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में गर्भवती महिलाओं को टीका नहीं लगाया जा रहा था। हालांकि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ गायनोकोलॉजी ने पहले ही गर्भवती महिलाओं को टीके लगाने की स्वीकृति दे दी थी। उसके मुताबिक इससे गर्भ में पल रहे बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अमेरिका सहित कई दूसरे देशों में भी गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण को मंजूरी दे दी गई थी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मुंबई से एक बेहद हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। सोमवार को आई बीएमसी की चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि मुंबई में करीब 50% बच्चों में एंटीबॉडी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन बच्चों में एंटीबॉडी मिले हैं वो कभी न कभी कोरोना से संक्रमित रह चुके हैं।
विशेषज्ञों की माने तो ये एक राहत वाली बात भी है, क्योंकि एंटीबॉडी बन जाने के कारण तीसरी लहर के दौरान इन बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो गया है। सर्वे के मुताबिक 10 से 14 साल के 53% ज्यादा बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए और उनमें एंटीबॉडी बन गए। मुंबई के कुल 24 वार्ड में हुए इस सर्वे के दौरान ये पाया गया कि पहले के मुकाबले बच्चों में अब एंटीबॉडी बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरो सर्वे में कुल 51.18% पॉजिटिविटी रेट पाया गया है। चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद बीएमसी अब मुंबई में 5वां सीरो सर्वे कराने जा रही है। ये सीरो सर्वे 18 साल की उम्र से ऊपर वालों पर होगा। इसके जरिए ये पता लगाया जाएगा कि कितने लोगों में एंटीबॉडी बने हैं। सीरो सर्वे सेरोलॉजी टेस्ट होता है। इसमें ब्लड सैंपल लेकर टेस्ट होता है और किसी खास इन्फेक्शन के खिलाफ बने एंटीबॉडी की जांच होती है। चटखल लाल रंग और खट्टे मीठे स्वाद वाली चेरी ने कोरोना काल में कई मुश्किलों की मार झेल चुके हिमाचल प्रदेश के किसानों की तकदीर बदल दी है। पिछले कई दिनों से चेरी के दामों में लगातार उछाल आने से हिमाचल प्रदेश के चेरी उत्पादक मालामाल हो रहे हैं। जिन बागवानों ने बगीचों में चेरी के पेड़ लगाए हैं और फसल अच्छी है, उनकी किस्मत खुल गई है। इस बार चेरी के दाम पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। थानेधार और कोटगढ़ इलाके के कई गांवों में बागवानों ने सेब के साथ चेरी के पेड़ भी खासी संख्या में लगाए हैं। इन इलाकों में सेब ही बागवानी की प्रमुख फसल रही है, लेकिन 1.5 दशक से चेरी की पैदावार भी खूब हो रही है। हालांकि पिछले साल भी चेरी की बम्पर पैदावार हुई थी, लेकिन चेरी के दाम काफी कम थे। लेकिन इस बार बागवानों का कहना है कि बाजार में चेरी के दाम अच्छे मिलने से मुनाफा हो रहा है। इस बार चेरी की फसल क्वालिटी की है और पिछले साल जहां 300 रुपए डिब्बे कीमत मिल रही थी, वहीं इस बार ये कीमत 500 से 600 रुपए प्रति डिब्बे हो गई है। नाम तो ड्रैगन है, लेकिन निर्यात हो रहा है भारत से। विदेशी प्रजाति के फलों का निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फाइबर और खनिज से भरपूर ड्रैगन फ्रूट, जिसे कमलम भी कहा जाता है, कि पहली खेप दुबई को निर्यात की गई है। ड्रैगन फ्रूट की ये खेप महाराष्ट्र के सांगली जिले के तड़ासर गांव के किसानों से मंगाई गई थी। पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत से किसी देश को ड्रैगन निर्यात किया गया है। ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन भारत में 1990 के दशक में शुरू हुआ और इसे घरेलू उद्यानों के रूप में उगाया जाने लगा। लेकिन अब कई राज्यों के किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और इसकी लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है। फिलहाल में ड्रैगन फ्रूट कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पैदा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में पानी की जरूरत काफी कम होती है और इसे अलग अलग किस्म की मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। ड्रैगन फ्रूट की 3 मुख्य वैरायटी हैं, जिनमें पिंक स्किन के साथ व्हाइट फ्लैश, पिंक स्किन के साथ रेड फ्लैश और येलो स्किन के साथ व्हाइट फ्लैश शामिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते गिनते आप थक जाएंगे, लेकिन इस शख्स की डिक्शनरी में थकान नाम का कोई शब्द नहीं है। जहां आम आदमी 2-4 पुशअप में ही चारों खाने चित हो जाते हैं, वहीं इस शख्स ने बिना ब्रेक लिए अपनी पहली ही कोशिश में 1 घंटे में 1638 पुशअप लगाने का हैरत अंगेज कारनामा कर दिखाया है, वो भी नकल्स के सहारे। सोमवार को तमिलनाडु में लॉकडाउन में रियायत मिलने और जिम खुलने के बाद तुलसीनाथ अंजुता ने ये कमाल कर दिखाया। सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर कर रहे तुलसीनाथ का वजन लॉकडाउन के पहले 90 किलो था, लेकिन लगातार कोशिशों के बाद उन्होंने अपना वजन कम किया। लॉकडाउन के दौरान ही तुलसीनाथ ने अपने एक प्यारे दोस्त को खो दिया, जिसके बाद तुलसीनाथ ने पूरी दुनिया को फिटनेस को लेकर जागरूक करने का निश्चय किया और लगातार प्रैक्टिस शुरू की। तुलसीनाथ ने कहा कि नकल्स पर पुशअप करना वाकई मुश्किल है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं 1 घंटे में 2500 पुशअप का रिकॉर्ड बनाऊंगा। प्रतिभा अपना रास्ता खुद तलाश लेती है, इसे सच कर दिखाया है गया की छात्रा प्रतीक्षा ने। गया जिला स्कूल की 9वीं क्लास की छात्रा प्रतीक्षा सिंह ने कमाल कर दिया है। प्रतीक्षा का चयन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव डिजाइन के लिए हुआ है। प्रतीक्षा ने सॉफ्ट रोबोटिक टूल किट प्रोजेक्ट का फाइनल प्रेजेंटेशन दिया था, जिसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ। प्रतीक्षा ने सॉफ्ट रोबोटिक ग्रिपर तैयार किया है, जो सुई से लेकर बड़े सामानों को आसानी से उठा सकता है।
प्रतीक्षा बिहार की एकमात्र छात्रा हैं जिसका सिलेक्शन हुआ है। वहीं देश भर में इसके लिए कुल 7 छात्रों का चयन हुआ। अब आगे एक और प्रतियोगिता होगी जिसमें 7 छात्रों के बीच जिसका चयन होगा वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर सकेंगे। मेरा प्रोजेक्ट है एक ग्रिपर जो कि किसी प्लेन या छोटे चीज़ों को उठा सकता है, और ये इसमें एक फिनांगल है और एक रेसिस्टर है, और ये बहुत सारी जगह जैसे कि फैक्ट्रीज और स्पेस में काम कर सकता है। नदी में पानी पी रहे हिरणों के झुंड में काल बनकर पहुंची बाघिन की ये तस्वीर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की है, जहां बाघिन T20 का हिरणों का शिकार करने की रोमांचकारी वीडियो सामने आया है। टाइगर रिजर्व में बाघिन के शिकार करने का वीडियो पर्यटकों ने बनाया है। पेंच टाइगर रिजर्व के टूरिया गेट से पार्क में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को यह दिलचस्प नजारा देखने को मिला। वन विभाग के मुताबिक हिरणों का झुंड जंगल से गुजरने वाली नदी में पानी पी रहा था। तभी बाघिन T20 ने झुंड पर अचानक हमला बोल दिया। बाघिन को देख हिरण का झुंड जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। इस बीच बाघिन कई बार झुंड में से किसी एक हिरण को दबोचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हिरण भागने में सफल हो जाते हैं। अपनी आंखों से यह नजारा देख पर्यटक कुछ देर के लिए हैरत में पड़ गए। इसी दौरान कुछ पर्यटकों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। जून की चिलचिलाती गर्मी में भीषण कोहरे की ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले जशपुर जिले की है। जिले के पठारी इलाके में लगातार हो रही बारिश से जून महीने के अंतिम दिन में कुदरत का यह करिश्मा देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश से पठारी इलाके में मौसम सुहावना हो गया है। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में चारों तरफ घना कोहरा छाया है। घने कोहरे ने यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग प्रकृति के इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए पहुँच रहे हैं और सेल्फी भी ले रहे हैं। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। मध्य अमेरिका देश कोस्टा रिका के लाइबेरिया से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक पुराने ज्वालामुखी में अचानक विस्फोट हो गया। बताया गया कि ज्वालामुखी पिछले कई महीनों से शांत था, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाके के साथ ये एक बार फिर फट गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये धमाका कितना जोरदार था, और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें इस शांत ज्वालामुखी में धमाका होता नजर आया। तस्वीरें देखने पर एक बार तो ऐसा लगा जैसे वहां कोई बम धमाका हुआ हो। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी से निकलने वाली राख और पत्थर आसमान में काफी ऊंचाई तक फैल गए। धुएं और गैस के गुबार ने आसपास के बड़े इलाके को ढक लिया। वैज्ञानिकों के मुताबिक ज्वालामुखी से निकला लावा उसके मुहाने से करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल गया। ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद लोगों को वहां से दूर रहने की हिदायत दी गई। इटली में जोर शोर से गे प्राइड 2021 का जश्न मनाया गया, जिसके लिए हजारों समलैंगिक और उनके समर्थक सड़कों पर जुटे। ये जश्न एक ऐसे समय हुआ जब वेटिकन समलैंगिक लोगों के लिए लाए जा रहे खास बिल का विरोध कर रहा है, जिसके खिलाफ ये लोग सड़कों पर उतर आए और हाथों में सतरंगी झंडे और प्लेकार्ड थामे इन लोगों ने प्राइड परेड में हिस्सा लिया। मिलान की सड़कों पर जुटे ये लोग वहां चल रहे म्यूजिक की धुन पर नाचते झूमते नजर आए। पिछले साल कोरोना की वजह से प्राइड परेड रद्द हो गई थी, लेकिन इस साल लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इटली के रोम में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां हजारों समलैंगिक और उनके समर्थक इसमें शामिल हुए। इस दौरान इन लोगों ने पोस्टर और प्लेकार्ड पर लिखे संदेशों के जरिए देश के दूसरे नागरिकों की तरह सम्मान से जीने के अधिकार की मांग की। नटवर के टीम